एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसका सम्मान पूरा देश तिरंगा यात्रा से कर रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जवानों का मनोबल भी ऊंचा किया और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त किया। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये जो इंडी अलायंस है, मोदी और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते अब सेना का विरोध करेगी, सेना के मनोबल पर चोट करेगी, सेना को ही झूठा करार देगी। आतिशी जी कहती है, जिनके परिवार का वैसे लंबा इतिहास रहा है अफजल गुरु को बचाने का, वो कहती हैं कि सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने कहाँ साइन करके दिया है कि हम माफ़ी मांग रहे हैं या हम जो है गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान तो 71 के युद्ध के बाद, 65 के युद्ध के बाद, 99 के कारगिल के युद्ध के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो हारा है। तो पाकिस्तान के वर्जन को आप मानेंगी। और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए थे। केजरीवाल जी वहाँ के अखबारों में छपे थे, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी प्रूफ मांगा। और कांग्रेस का तो लंबा इतिहास ही है, सेना का अपमान यही कांग्रेस की पहचान। चन्नी जी ने जो स्टेटमेंट दिया सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, अजय राय ने जो किया था खिलौना लेकर, और अब हुसैन दलवाई कहते हैं कि आतंकी मारे गए, कितने मारे गए, इसका प्रमाण क्या है। इमरान मसूद ने भी यही सवाल उठाया था। इसका मतलब आज भी सेना के प्रूफ देने के बावजूद भी कैसे 9 आतंकी कैंप को डिस्ट्रॉय किया, कैसे 11 मिलिट्री बेस पर हमला किया, उसके बाद भी कांग्रेस को पाकिस्तान पर भरोसा है, आम आदमी पार्टी को पाकिस्तान पर भरोसा है। इसी को 2.5 फ्रंट वॉर कहते हैं। 2 फ्रंट तो हम जानते हैं, ये आधा फ्रंट जो इंडी अलायंस अपने आप को कहता है, पर पाकिस्तान को क्लीन चिट भी देता है, पाकिस्तान के नैरेटिव को और मजबूती भी देता है और सेना के मनोबल पर लगातार चोट करता है।